अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर हुमा चिश्ती। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो है हर्सुटिज़म। हर्सुटिज़म जिसे एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम भी कहा जाता है और इसको विरिलिज़म भी कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में अगर बात करूँ तो हर्सुटिज़म एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ को कहते हैं। यूजुअली जो फीमेल्स के चेहरों पे अलग से बाल ज़ाहिर हो जाते हैं और एबनॉर्मली नज़र आते हैं, यानी कि नॉर्मल से हटकर होते हैं, जैसा कि फ़ीमेल के फेस पर हो जाते हैं, चिन पे, चेस्ट पे, बैक पे। इस तरह से ये जो हेयर ग्रोथ हो जाती है इसको हर्सुटिज़म कहा जाता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि पेशेंट जिसको ये प्रॉब्लम होता है वो एमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया का शिकार भी होता है, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो सबसे अहम बात जो मैं आपसे करने जा रही हूँ वो ये कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें, और कमेंट भी दिया कीजिए, और कोई भी टॉपिक जो आप रखवाना चाहें उसके बारे में मुझे बता सकते हैं ताकि उसके ऊपर वीडियो बनाई जा सके। अब बात करते हैं हर्सुटिज़म की टाइप्स के बारे में। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक तो होती है एडिपोसिटी, यानी इसमें क्या होता है कि हर्सुटिज़म तो होता ही है, यानी बाल तो होते हैं चेहरों पे, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर लेग्स और फोर आर्म्स पे होते हैं, यानी बाजुओं पे। एक तो ये टाइप होती है जो आपको देखने में नज़र आएगी। दूसरा क्या होता है कि हाइपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स होने लगता है, यानी कि मसल्स बल्कि होने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल मेल्स की तरह, जैसे मेल्स में होता है, बिकॉज मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लगता है। ठीक है, कॉज अब मैं आपको इसकी बताती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। कि एक मेल हार्मोन है एंड्रोजिन, ये उसकी वजह से होता है। यूजुअली हमारी बॉडी में एंड्रोजिन जो हार्मोन है उसकी सिक्रेशन जब ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से हर्सुटिज़म कॉज होता है, और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पर मौजूद होता है और हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, यानी यहाँ जहाँ भी हेयर ग्रोथ होनी होती है उसको बेहतर बनाने के सिलसिले में ये अच्छा काम करता है। अब ये इंक्रीजिंग एज के साथ भी समटाइम ये प्रॉब्लम होता है कि हर्सुटिज़म हो जाता है फीमेल्स में। और फिर इसके अलावा मेनोपॉज से भी ये चीज़ होती है कि यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स ख़त्म जब हो जाते हैं, जिसे उर्दू में संन्यास भी कहा जाता है, जब ये टाइम आ जाता है फीमेल्स का और उनकी यानी उधेड़ उम्री की टाइप जब जा रही होती है, तो उस वक्त भी ये चीज़ें सामने आती हैं। इसकी कुछ सिम्टम्स आपको बताती चलूँ कि क्या होता है कि हेयर ऑन अपर लिप्स, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि अपर लिप्स पे देखेंगे कि बाल आने शुरू हो जाते हैं, चिन जो है उस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, या फिर क्या होता है अराउंड निपल्स होता है, या लोअर एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब जब ये प्रॉब्लम इन्हांस कर जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी जब केयर ना की जाए तो क्या होता है कि शोल्डर पर भी आ जाते हैं, बैक पे भी, चेस्ट पे भी, और अपर एब्डोमेन में भी, यानी सीने पर भी ज़ाहिर होने लगते हैं। और इसके साथ ही साथ सिम्टम्स जो एसोसिएट होती हैं वो ये होती हैं कि ऑयली स्किन हो जाती है पेशेंट की, ठीक है, और सेंडिंग हेयर लाइन्स होना शुरू हो जाती हैं, यानी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। और फिर ये है कि आवाज़ में भी तब्दीली आ जाती है, पेशेंट की आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल मेल्स की तरह से। समटाइम्स क्या होता है एड्रीनल ग्लैंड्स के ट्यूमर की वजह हो सकती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए या ओवरीज में ट्यूमर हो तो तब भी ऐसा हो जाता है। तो इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि पीरियड्स नॉर्मल हैं तो यकीनन इसकी फिर हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है या जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि इनके जीन्स में मौजूद है और हिस्ट्री में मौजूद है। और अगर एबनॉर्मल रहा है तो फिर समझ लें कि इरेगुलर है पीरियड्स, या पीसीओ का प्रॉब्लम है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह है ये। तो इसके लेवल को देखना होता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड का स्कैन करने से पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। इसके लिए सबसे अहम बात डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, और ये है कि वेट कंट्रोल करें। तो इसके लिए हमारी होम मेडिसिन है ACTH, थायरोडिनम, थूजा, सीपिया, फोलिकुलम और कैलकेरिया। इसके अलावा ओलियम जैक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है जो कि अच्छे तौर पर कुछ देर तक इस्तेमाल की जाएं, यानी कम से कम 3 माह तक इस्तेमाल की जाएं तो ये ठीक हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।